जय श्रीमन नारायण। सुमिर भवानी शंकर ही गणपति को शिरनाय। हल षष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। आप सभी को हल षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका सुहाग सलामत रहे, सबकी कोख भरी रहे, भगवान सभी को संतान का सुख दे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोक से ग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से खंडित कर दिया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा सकता है तथा संतान कभी भी दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल से क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में से खींच कर ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश भगवान की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आवभगत करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन एवं स्मरण इत्यादि किया। बहुत ही श्रद्धा व भाव के साथ तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। उसके उपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई,
मैंने केवल वायु को ही अपना भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित हो जाएगा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लाभ, मोह को त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें। हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बार बार नमस्कार है, फिर साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजन करे, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करे और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करती है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी हो जाता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा राभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्र रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान, धर्मनिष्ठ तथा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा था। गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। इति श्री हलषष्ठी प्रथम व्रत कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मैं गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा।
यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई, वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहां छोड़कर चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने समझते देर नहीं लगी, यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चों की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा। अब आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत का महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या खाएं, क्या ना खाएं तथा इसके संपूर्ण नियम विधि विधान क्या हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हर छठ का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को हल षष्ठी, हल छठ, हर छठ, चंदन छठ, तिन षष्ठी, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। इस दिन हल षष्ठी माता की पूजा की जाती है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत बलराम जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है, इसीलिए इस दिन को हल षष्ठी कहते हैं। यह व्रत में हल से जुते हुए अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। इसीलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे हुए पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में केवल भैंस के दूध तथा दही का उपयोग किया जाता है। इस व्रत में महुआ के दातून से दांत साफ किए जाते हैं। शाम के समय पूजा के लिए मालिन हल छठ बना कर लाती है। हर छठ में झरबेरी, कांस और पलास तीनों की एक एक डालियां एक साथ बंधी होती हैं। जमीन को लीपकर वहां चौक बनाया जाता है। उसके बाद हर छठ को वहीं पर लगा देते हैं। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हर छठ को पहनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्त्रियां पूजन के समय कुश के पेड़ में गांठ बांधती हैं। इसके लिए स्त्रियां कुश लगे हुए स्थान पर जाती हैं अथवा घर में ही किसी स्थानीय गमले में कुश लगाकर गांठ बांधती हैं।
इस व्रत पूजन में हर सामग्री में 6 की संख्या का अधिक महत्व है। जैसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन 6 प्रकार का भाजी, 6 प्रकार का अन्न वाला प्रसाद तथा 6 कहानी की कथा। ये जानते हैं हल षष्ठी व्रत पूजन की सामग्री। 7 प्रकार के अन्न, गेहूँ, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग और मक्का, दूध भैंस का, घी भैंस का, दही भैंस का, मक्खन भैंस का, सिंदूर, जनेऊ कच्चे सूत का, धूप, दीप, मिट्टी का दीपक, लाल चंदन, अक्षत, नैवेद्य, भुना हुआ महुआ, धान का लावा, भुना हुआ चना, हर छठ, झरबेरी, कुश और पलास की डालियों को एक साथ बांधकर हर छठ बना ले। महुआ का पत्ता, कुश, महुआ का डाल दातून के लिए, तालाब में उगा हुआ चावल, पसही, तिन्नी का चावल, पचहर चावल, तिन्नी का धान तालाब में छीटा जाता है और यूं ही उपज जाता है। मिट्टी का बर्तन, जिसके पुत्र हों उतने, नया कपड़ा, हल्दी पाउडर। जो भी पूजन सामग्री है वो आप अपने घरेलू परंपरा के अनुसार ही प्रयोग करें। इस तरह से हल छठ व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व एवं संपूर्ण जानकारी पूर्ण होती है। यदि आप सभी को आज की जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स पर हल षष्ठी माता की जयकारा लगाकर अवश्य जाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी इस तरह की धार्मिक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातनीय है, सर्वश्रेष्ठ है। सभी धर्म का सम्मान करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।